These headline news are brought to you by Dove Intense Repair, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करें। Dove Intense Repair। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। रुको जरा, सबर करो। हम तो उधार नहीं रखेंगे। Your turn now. Get ready for our surprise. British is fantastic. भारत खुशफहमी में ना रहे, कोई हरकत की तो उधार नहीं रखेंगे, खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा ये इलेक्शन की वजह से बढ़के मार रहे हैं, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। पुलवामा ड्रामे को बहाना बनाकर जारहियत की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पायलट खैरात में वापस किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर एतराफ़ जुर्म है। ऐसे बयानात आलमी कानून के खिलाफ हैं। पूरी दुनिया भारत की दहशतगर्दी से आगाह है। भारत पाकिस्तान में दखल अंदाजी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाता है। कभी फौज से लड़ाई नहीं की, कमर बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कमर बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। इसके बावजूद भी कमर बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा कमर बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी जाती नहीं पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। बानी पीटीआई ने मजीद कहा जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का फैज हमीद और कमर बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। उम्मीद सिर्फ जजों से है। जो 6 जज खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूं। बानी पीटीआई का कहना था हमारे कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट से राबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी के वही लोग बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है। ऊपर पैराशूट्स रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुने घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। बानी की पीठ में छुरा घोंपने वालों को आगे लाने की कोशिश हो रही है। कुर्बानी देने वालों को अहमियत दी जाए। शहरियार आफरीदी ने मौजूदा पीटीआई क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, फटने पर मजबूर ना करें। जिन्होंने बानी पीटीआई के पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, ये पार्टी किसी के बाप की नहीं, पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओ और बहनों की बेइज्जती हुई। शहरियार अफरीदी साहब ने जरूर कहा शर्मियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। पीडी साहब ने जो बात की है हर पर मैं तायीद करता हूँ, उसने दुरुस्त बात की है। ड्राफ्ट किया जाना यह खान के फैसले की तवील है। शेर अफजल मरवत ने शहरियार अफरीदी के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल में इख्तलाफात। सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा शहरियार आफरीदी को जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, बाहर नहीं। शेर अफजल ने गौहर की बात काटते हुए कहा मैं आफरीदी की बात से इत्तफाक करता हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया शेर अफजल को दीवार से लगाया जा रहा है, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। शेर अफजल मरवत रह न सके और कहा मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ।
मेरी खींचातानी हो रही है, अब मैं भी इन सब की खुलकर खींचातानी करूंगा। बानी पीटीआई की जेल सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा। लाहौर हाई कोर्ट में जेल हुकाम ने सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जिसमें से 2 उनके इस्तेमाल में हैं। 5 सेल्स के सहन चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अडयाला जेल में 10 कैदियों पर 1 एहलकार, जबकि बानी पीटीआई के लिए 2 अफसरों समेत 15 एहलकार तैनात हैं। 3 एहलकार सिर्फ सीसीटीवी मॉनिटर करते हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार किया जाता है। खाना फराहम करने से पहले मेडिकल अफसर मुआयना करता है। रावलपिंडी अस्पताल के 6 मेडिकल अफसरान ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं, जो हफ्तावार या जरूरत पड़ने पर बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया फराहम की गई हैं। जेल ट्रायल के दौरान जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद होता है। कामिल यकीन है बुशरा बीबी घर होंगी ईद से पहले। समझता हूँ उस मुकदमे में कुछ नहीं है, जैसे दीगर तमाम मुकदमे जो कायम किए गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उनमें कुछ नहीं है। मैं पूरा यकीन है मंगल वाले दिन रखा है ये मुकदमा जज साहब ने, और उस दिन हमें अच्छे ऑर्डर की तवक्को है। कामिल यकीन है बुशरा बीबी ईद से पहले अपने घर पर होंगी। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं दीगर मुकदमात की तरह निकाह केस में भी कुछ नहीं है। खाबर मानिका के वकील पेश नहीं हुई, दूसरे अदालत में बैठे रहे। मंगल को दोबारा समाअत होगी, हमें अच्छे ऑर्डर की तवक्को है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमर्शियल फ्लाइट में सफर किया। दौरान परवाज मुसाफिरों से घुल मिल गए। मुसाफिरों ने सेल्फियां बनाई। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों के सर पर हाथ रखा, हाल अहवाल पूछा। मदीने में सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर आला हुकाम शहबाज शरीफ के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। उम्रे की अदायगी के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। उसमें आरपीओ हजारा डिवीजन, डीपीओ अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, डीपीओ लोअर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट केपीके। बशाम हमले पर वज़ीर-ए-आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर आरपीओ हजारा डिवीजन, डीपीओ अपर कोहिस्तान, डीपीओ लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट केपी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। 15 दिन के अंदर इंज़बाती कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर सी पैक को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद संजीदा लिया जाएगा। किसी को अमन खराब करने की कोशिश नहीं करने देंगे। एक महीने में सिंध में अमन अमान कायम किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, कहा कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो रियायत ना बरती जाए। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की जेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। आईजी सैन, डीजी रेंजर्स और दीगर हुकाम ने शिरकत की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा 1 माह में अमन अमान यकीनी बनाया जाए। 15 दिन में अमन अमान से मुताल्लिक रिपोर्ट्स भी मांग ली। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने बताया इजलास में कराची के स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए गश्त बढ़ाने पर बात हुई। फौजदारी निजाम में इंसाफ में कई चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। इजलास में हमने अपनी गुजारिशात रखी और तजावीज दी।
कराची में सीटीडी एहलकार शहरी के अगवा में मुलव्वस निकले। चाय के होटल पर सीटीडी एहलकारों के छापे और शहरियों को उठाने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एसआईयू का सीटीडी गार्डन पर छापा, 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा शख्स की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमे के मुताबिक एहलकारों ने उसे और उसके दोस्तों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया, तशद्दुद किया, 4 लाख रुपए लेकर रहे। डीआईजी सीटीडी कहते हैं गिरफ्तार एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जाएगा। कराची के एक स्कूल में बच्चे को फांसी देने की कोशिश, 13 साला मोइस को बदतरीन तशद्दुद के बाद गले में फंदा लगाया गया। 3 रोज से बेहोशी की हालत में है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद का कहना है 3 अप्रैल को बेटा मोइस दोस्तों को बैट बॉल देने गया लेकिन वापस नहीं आया। 4 घंटे बाद इत्तला मिली मोइस सरकारी स्कूल के ग्राउंड में बेहोश पड़ा है। गोदाम में एक छोटे बच्चे उम्र 11 साल को जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उसके पीछे पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अंदर तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। चमन में ज्यादती की कोशिश में नाकामी पर 11 साल का बच्चा कत्ल, पुलिस ने तीनों मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। वाकया पाक अफगान बॉर्डर रोड पर गोदाम में पेश आया। डीपीओ शाहिद जमील कहते हैं मुल्जिमों ने एतराफ जुर्म कर लिया। सरगना अफगान शहरी है। गुलदार बागीचा के रिहायशी मकतूल मूसा कलीम के वालिद इस्मतुल्लाह की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। मुल्जिमों को 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एचएसएन कॉलेज में यहाँ चीमा के बच्चों की फीस माफी का तनाजा, गवर्नर का गैर हाजिरी के दौरान फीस माफी का फैसला बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया। एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ने रूल्स में तरमीम कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया गैर हाजिरी के दौरान तालिब इल्म की 50% फीस माफ होगी। फैसले का इतलाक सिर्फ जूनियर तलबा पर होगा। सीनियर तलबा की गैर हाजिरी पर मुकम्मल फीस वसूल होगी। 100% फीस माफी का इतलाक सिर्फ कुरान हिफ्ज के लिए छुट्टी पर होगा। मवाद बरामद। पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। शाहराह कराकरम पर चेलास के करीब लैंडस्लाइडिंग। आईएसपीआर के मुताबिक इमदादी काम के दौरान हादसे में नायब सूबेदार खालिद शहीद, 2 एहलकार जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर कराची में पुलिस का मकान पर छापा, खातून बाजियाब, 2 मर्द और 5 खवातीन जेर हिरासत। मुतासरा खातून को सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा देकर कामरान चौरंगी बुलाया गया, कैद में रखकर तशद्दुद भी किया गया। खातून ने मौका देखकर मोबाइल फोन पर पुलिस से मदद मांगी थी। कनकोट में थाना सी सेक्शन की हुदूद में जमीन के तनाजे पर झगड़ा, डंडे और कुल्हाड़ियां चल गईं। 30 अफराद जख्मी हो गए, 10 की हालत नाजुक। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिली के दौरान दोनों ग्रुप फिर लड़ पड़े। अस्पताल का अहाता मैदान जंग बन गया। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में रक्स सिखाने का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। वजारत तालीम ने डांस एजुकेशन का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। वफाकी निजामत तालीमात ने यूनेस्को की सिफारिश पर डांस मुकाबलों का नोटिफिकेशन जारी किया था। अफ्रीका डे की मुनासबत से डांस परफॉर्मेंस और वीडियो शेयर करने का कहा गया था। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 65 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 33,137 हो गई। 25,000 से जायद बच्चे और खवातीन शामिल। हजारों लाशें मलबे में दफन हैं।
मुसलसल बमबारी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। हजारों फलस्तीनी शहीद, लाखों बेघर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, गजा खंडर में तब्दील। इजरायली दहशतगर्दी को 6 माह हो गए, लेकिन आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए ठोस इकदाम न कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल ने इजराइल पर पाबंदियों के लिए पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में इजरायली हमलों को नस्लकुशी के मुतरादिफ करार दिया गया। आलमी बरादरी से इजराइल को हथियारों की फरोख्त करने का मुतालबा किया गया। अमरीकी कांग्रेस की साबिक स्पीकर भी मैदान में आ गईं। इजराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के लिए नैन्सी पेलोसी समेत मुतादिद कांग्रेस अरकान ने सदर बाइडन को खत लिख दिया। दहशतगर्द इसराइल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सहूनी फौज ने मस्जिद अक्सा पर ड्रोन हमले कर दिए, आंसू गैस के शल बरसाए। 27वीं शब पर इबादत में मशगूल फलस्तीनी डट गए। इसराइली फौज को मस्जिद के अहाते से निकलने पर मजबूर कर दिया। हजारों अफराद ने नमाज पढ़ी और फलक